जय हिंद दोस्तों। सेना में एक और बड़ा बदलाव, यानी जो आप हमारे हाथ में कार्ड देख रहे हो और ये कार्ड आपने देखा होगा, जाना पहचाना, इसको लेकर के हमने शायद आपने देखा होगा, आपने मेडिकल अपने डिपेंडेंट्स का इलाज कराया होगा, लेकिन अब ये बंद हो गया है। हाँ जी दोस्तों, बंद हो गया। और 18 अक्टूबर 2023 की चिट्ठी है, यानी परसों की। ये 5-6 पेज की चिट्ठी है और इसमें कहा गया है कि इसका मिसयूज हो रहा है। इसमें डिपेंडेंट्स के नाम पे बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, इलाज कराते हैं, और ऐसा ऑडिट में पाया गया है। और इसके लिए सख्त कानून, कठोर कानून और एक नया कार्ड इंट्रोड्यूस के लिए, और वो नियम है आपको 1 फरवरी 2024 से लागू है। यानी अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से लागू है। और क्या क्या कंडीशंस होगी, किस किस के लिए क्या होगा, उसका क्या नया फॉर्मेट होगा, आइए हम करते हैं बात। आपने ये कार्ड पूरा देख लिया होगा और इस कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड है। दिस कार्ड रिलेटिव ओनली टू आइडेंटिफाई द पर्सन डिस्क्राइब इन द इवेंट लॉस ऑफ फाइंडिंग दिस कार्ड फाइंडर सो एंड सो अथॉरिटी आर्मी ऑर्डर 74/75 180/80 एंड 32/84 इशू से एंड सो वैलिड 5 ईयर और टू होम इट में कंसर्न। और लिखा है ट्रेवल इन इंडियन एयरलाइंस ऑन 50% कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज इन मिलिट्री हॉस्पिटल, ट्रैवल बाई रेल है, अदर व्हीकल्स एंड सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी। अब इसमें से सिर्फ आपको ये मिलिट्री हॉस्पिटल वाला हटा दिया है, यानी आप एमएच में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी जगह आपका इस्तेमाल होगा। क्यों नहीं कर सकते, आइए बात करते हैं। लेटर है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का और सभी ऑल कमांड्स को दिया गया है। हेडिंग है इंटरिम मेडिकल इंटाइटल्ड कार्ड फॉर सर्विंग पर्सनल डिपेंडेंट्स बेनिफिशियर्स इंटाइटल्ड टू मेडिकल अबलिक डेंटल ट्रीटमेंट फ्रॉम सर्विस हॉस्पिटल में। ये आपका और आपके डिपेंडेंट्स हैं तो उनके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। द आर्मड फोर्सेस थ्रू द मेडिकल एस्टेब्लिश प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव क्रिएटिव एंड preventing health care to service person and their dependents. The Army Medical Corps has primary role of combat medical. उन्होंने कहा है कि हमारे जो एएमसी जो कॉम्बेटेंट का इलाज और उनकी फैमिलियों का इलाज के लिए कोर बनाई गई है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, NAEC review AHR&R and BSDC had observed steep rise in number of dependents being treated and recommendation to review the process of issue dependents card. The Director General also received complaint of frequently prepared dependent card which have been utilized to avail medical service by several non-entitled members and relative of serving personnel. आपने देखा होगा कि इसका किस तरह मिसयूज हो रहा है। कुछ लोग हैं जो एंटाइटल्ड नहीं है, फिर भी इस कार्ड को बना के किसी न किसी तरीके से अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट वहां पर आई हैं। करंटली द कार्ड यूज डिपेंडेंट एज पर Appendix B Army Order 74/75 which only govern the travel concession in Indian Airlines and not as the authorized format given in AO 18082 which is specific for medical attendance। यानी ये मेडिकल अटेंडेंस के लिए नहीं, इसके लिए 180/80 का नया फॉर्मेट है, वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। उन्होंने कहा है the department card Army 75 will not be accepted dependent card for medical entitlement in hospital with effect from 1 फरवरी 2024 से ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी बंद हो जाएगा। Any dependent producing dependent card as per the format will be denied medical treatment with effect from 1 फरवरी 2024। The authorized format as per Army Order 18080 and Indian Navy, Indian Air Force hospitals are also requested to accept of this new format and reject the old one as above। यानी इसको आप रिजेक्ट करिए और नया फॉर्मेट है 12080 का, वो मैं आपके साथ दिखा रहा हूं, उसको एक्सेप्ट किया जाए। उसकी क्या तरीका है, यानी अप्रोप्रिएट कंप्रेहेंसिव रिवीजन ऑफ 18080 अंडर प्रोसेस कंप्रेहेंसिव प्रोसीजर इशू कार्ड एक्शन टू बी टेकन लॉस ऑफ कार्ड चेकिंग ऑफ द, मतलब उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है 18080, उसकी सारे अपेंडिक्स इसमें लगे। जरा पक्का पढ़ेंगे, बात करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं। इसमें बहुत सारी है, आप सीओ साहब भी कार्ड नहीं बनाएंगे, आपको स्टेशन हेडक्वार्टर से बनवाना पड़ेगा, ये भी कंडीशन है। द फॉलोइंग एस्पेक्ट कैसे, MEC आपने बोला मेडिकल एंटाइटलमेंट कार्ड कैसे बनेगा। इशू अथॉरिटी सीओ अबलिक कमांडेंट ऑफ यूनिट नॉट बिलो द रैंक ऑफ कर्नल विल बी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ MEC, यानी या तो कोई भी है कर्नल रैंक के नीचे का नहीं होगा। स्टेशन कमांडर एडम कमांडेंट स्टेशन विल बी इशू ऑथराइज पर्सन टू स्मॉलर यूनिट कमांडेंट बाय लेफ्टिनेंट कर्नल बिलो। जहां पर एक छोटी यूनिट है, लेफ्टिनेंट कर्नल कमांड कर रहा है, उसके लिए स्टेशन हेडक्वार्टर के एडम कमांडेंट उसको बना करके देंगे।
क्राइटेरिया ऑफ डिपेंडेंसी, द डेफिनेशन फॉर फैमिली अफसर ऑफ JSUR एंड डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के मुताबिक 2010 के मुताबिक इसमें कॉपी लगी है, क्या रेगुलेशन है। इनकम क्राइटेरिया फॉर पेरेंट्स के लिए बनाते हो तो उन्होंने सीधा है कि 9,000 पर मंथ से उनकी ज़्यादा है इनकम है वो आपको, और डिस्ट्रिक्ट एनुअल इनकम सर्टिफिकेट से AIS चाहिए, और फॉर्म 16 चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वेरीफाई चाहिए, यानी बहुत सारे कागज आपको लगा दिए। थोड़ा ये मुश्किल वाला काम है, आप देख सकते हो। प्रोसीजर फॉर इशू MEC यानी मेडिकल रिटायरमेंट कार्ड, इसका नाम MEC हो गया है। क्या प्रोसीजर? पर्सनल एप्लीकेशन विल सबमिट बाय सर्विस पर्सनल टू इशूइंग अथॉरिटी। Requisite party order for field service document expecting relationship and dependency will submitted by the application. पार्ट ऑर्डर होना चाहिए था एप्लीकेशन के साथ। सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड होना चाहिए। आल्सो सबमिटेड along with original during initial registration and issue of MEC. The issue authority of scrutinized and submitted document OC, सारा इशू अथॉरिटी है, OC साहब के पास डॉक्यूमेंट देगी, फिर रजिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर में जाएगा। द इशूइंग अथॉरिटी विल इशू MEC सेशन करेक्शन, अपेंडिक्स A के हिसाब से MEC इशू की जाएगी। और इसमें लिखा है द नंबर ऑफ ओरिजिनल MEC कार्ड विल इक्वल टू द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स एंडोर्स इन MEC, यानी उसमें सभी के लिए सभी जो भी डिपेंडेंट्स उसके नाम होंगे और वो लिखा होगा कि कितने के लिए है स्ट्रेंथ है। एनी सबमिशन ऑफ उनका फैल्सिफाइड इन्फो सर्विस, आपने गलत इन्फोर्स में दिया तो आपके अगेंस्ट इंडिसिप्लिन कार्रवाई की जाएगी। वैलिडिटी, द वैलिडिटी ऑफ द MEC will be 3 years from the date of issue till the date of promulgation of army order in subject, यानी अभी तक उसका 3 साल के लिए रखा गया है। हेडक्वार्टर कमांड ओनली, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू बी इशूड ऑल यूनिट AOR immediate implement issue MECs issue authorities joint responsibility of minor unit to be assigned accordingly, nor representation complaint with respect to failure of procedure MEC after 1 February 2024 and Daniel treatment to क्लाइनेंट बिलीव इंटेंट। भाई आपको कोई परेशानी होती है इसलिए अभी से आप तैयारी कर सकते हो, बना सकते हो। 1 फरवरी 2024 से पहले आपने कंप्लीट करना है, बाकी अदरवाइज ये कार्ड आपका बंद हो रहा है। हाउएवर ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी केसेस, इमरजेंसी केसेस है तो आप मिलिट्री हॉस्पिटल में जा सकते हो, दिखा सकते हो, आपके पास MEC नहीं कोई बात नहीं, देखा जाएगा। उसके बाद आपको MEC प्रोड्यूस करनी पड़ेगी या सर्टिफिकेट ला करके देना पड़ेगा, इलाज में रुकावट नहीं होगी। डिपेंडेंट विल रिक्वायर्ड टू कैरी MEC अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ आधार वेरिफिकेशन बाय द हॉस्पिटल अथॉरिटी, और उसका MEC के साथ आपका आधार कार्ड भी ले जाना जरूरी है। वो आपका डेमोग्राफिक और आप बायोमेट्रिक और टर्मिनल्स पे चेक कर सकते हैं। आपका आधार बायोमेट्रिक टर्मिनल्स आइडेंटिफिकेशन इंडिविजुअल विल बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोर्स। हेडक्वार्टर कमांड ओनली, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू बी इशूज हॉस्पिटल AOR स्टॉप एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टिंग कार्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2024। वाइड डिसेमिनेट द स्टेशन AOR कैरिड आउट बाय रैपिडली, उन्होंने कहा है कि इस कार्ड के लिए मैंने लेटर डाल दिया है कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा। हाउएवर मेडिकल अटेंडेंस एडमिशन और ट्रीटमेंट इमरजेंसी केसेस नॉट बी डिनाइड डिपेंडेंट्स, सारी चीजें उन्होंने बता दिया है कमांड अथॉरिटी के लिए, और साइन है इसके नीचे कर्नल साहब के जो 4 DGMS आर्मी के। अब इसका फॉर्मेट क्या है जरा मैं आपके सामने देख रहा हूँ, आप जरा देख सकते हो। अपेंडिक्स A DGMS 5B लेटर नंबर सो एंड सो, और है मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट MEC वर्जन 2.0 टू बी प्रोड्यूस अलोंग विद आधार कार्ड, ये पूरा है इस तरीके का है फॉर्मेट, आप देख सकते हो। दिस इज टू सर्टिफाई दैट नंबर सो एंड सो रैंक से नेम यूनिटेबल कोर हैज ए फैमिली डिपेंडेंट मेंबर डिटेल ऑफ हुम आर एज गिवन बिलो, नीचे अपने रिलेशनशिप किस किस के नाम, क्या क्या एज है, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है। Certify that children and parent directly dependent on the serving soldier, issuing authority और कर्नल साहब का रैंक नेम और उनका अपॉइंटमेंट क्या है। वैलिड ऑफ MEC 3 years फ्रॉम डेट ऑफ इशू, ओरिजिनल कॉपी, ये सारी चीजें लिखा है। 4 डिपेंडेंट्स विल बी इशू, कितने डिपेंडेंट्स के लिए। अब इसकी डेफिनेशन, आप JSU के बच्चे हैं, जवान के हैं, अफसर के हैं, नर्सिंग किसी के हैं, और आपके बच्चे का कितना एज है, क्या चीज है, वो सारा इसके अंदर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। 2017 का एक लेटर है जिसमें कहा इनकम लिमिटेड डिपेंडेंसी फॉर द पर्पज फॉर मेडिकल अटेंडेंस के लिए आपकी इनकम क्या होनी चाहिए थी, और उसके लिए पूरा लेटर बना हुआ है। इसकी अथॉरिटी है आर्मी हेडक्वार्टर से निकला हुआ है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ टर्म फैमिली ऑफ आर्म्ड पर्सनल हु प्रपोजल ऑफ द मेडिकल अटेंडेंस, किस किस के लिए ट्रीटमेंट किस कंडीशन में ऑथराइज है, इसका एक लेटर है। यानी पूरी की पूरी उन्होंने A to Z चीज इस लेटर में कवर कर दी है। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या मेरा व्हाट्सएप पेज है सैनिक जीवन,
और सैनिक जीवन मेरे व्हाट्सएप पे इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको अपने फॉलो करिए, उसमें ये सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।